बीजेपी सरकार ने जातिवाद को खत्म करके और सब जाति का सभी का सार्वजनिक काम किए हैं, सभी के लिए काम किए। नौकरी में कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिसका बच्चा पढ़ा है, चाहे कोई भी जाति का वो बच्चा लग रहे हैं। थाना में, तहसील में लोग जाओ, सीधे काम करवाओ, कोई भय नहीं है। लोगों का भय खत्म कर दिया है और प्रशासन भी मतलब नरम रुख में आया है। पढ़े लिखे बच्चे भर्ती हो रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान मतलब जा रहे हैं, तो वो उनको बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे बोंद कला गांव। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदीप परमार जी। हम आपको बता दें, प्रदीप परमार जी चेयरमैन भी रह चुके हैं, समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। प्रदीप परमार जी से एक हम बता भी देते हैं आपको, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी। भाजपा तीसरी बार सरकार बनी है, किस क्या कारण रहा है, तो प्रदीप चेयरमैन जी हमारे से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे जो आपका चेयरमैन का जो कार्यकाल था वो कौन से सन में आप? 2005 से 2010। 2005 से 10। सर, बीजेपी सरकार तीसरी बार आई। एक लोगों के अंदर मीडिया भी बोल रही थी, न्यूज चैनल भी बोल रहे थे, अखबार के माध्यम से भी चल रहा है, सभी सर्वे ये कह रहे थे कि हुड्डा सरकार आई, हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार बहुत कम बोल रहे थे। तो क्या कारण, क्या जादू चलाया आप लोगों ने कि बीजेपी सरकार तीसरी बार बनी? जादू क्या है कि जो बीजेपी से जो आम लोग है ना जी, वो वोटर बोलता नहीं था जी, और बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो बीजेपी का कार्यकाल 10 साल का रहा है जी, उससे आम आदमी इतना प्रभावित था। गरीब लोग थे, उनको भी कोटा का अनाज वगैरह मिलना, जो सुविधा वगैरह है बहुत ज़्यादा मिली है। कोरोना टाइम में भी लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है, तो उससे लोगों को इस राज का खुश था। हर जाति से लोग खुश थे और वो अंदरूनी तौर से मतलब बीजेपी को वोट देना चाहते थे। भाई साहब, एक जैसी बात करें जो सीएम साहब का, शहरी साहब का 56 दिन का कार्य, 56 दिन की बात करें, जो विकास कार्य जितनी गति से हुए हैं, तो क्या आपको उम्मीद है, शायद ये सोच के हुए हैं कि चुनाव नजदीक है, सरकार बने या न बने, सरकार बनेगी, बनाने के लिए विकास में गति आई थी, तो क्या आपको उम्मीद है जो 56 दिन का कार्यकाल में जो विकास कार्य जिस गति से हुई है वो भविष्य में भी जारी रहेंगे? भविष्य में जारी रहेंगे। सैनी साहब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं जी, जो इनका 3-4 महीने का जो कार्यकाल रहा, जी, उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की है, जी, जी, शायद ही कोई मुख्यमंत्री, नौजवान है, जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। पब्लिक से मतलब दिन रात, हमारे गांव से कोई भी लोग गए सीधे बाई फेस मिले हैं, जी। उनका आदर सम्मान दिया है और काम भी किए हैं, पर्सनल भी और वैसे सामाजिक काम तो भी। सर, जैसे आपने बताया कि मिलते हैं, मिलते हैं, और ये पहले 56 दिन में घोषणा की थी कि 24 घंटे हमारे दरबार खुले रहेंगे, खुले रहेंगे। सीएम जो दरबार है, तो आज भी क्या जो पहली स्थिति आज भी ऐसी ही है? लगभग वैसी ही है। देखो फर्क तो होता है, जी, अभी नई सरकार बनी है जी, जी, तो ज़्यादा कार्य होते हैं, जी, ज़्यादा मतलब कहीं जाना होता है, जी। तो मतलब उसमें बाकी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई आदमी मिलना चाहे तो मतलब सीएम साहब मिलते हैं। सर, जैसे बात करें, हम्म, युवाओं को नौकरियां मिली, सीएम साहब ने शपथ ली, उससे पहले घोषणा कर दी थी कि शपथ बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइन करूंगा। बिन पर्ची बिन खर्चियां एक आवाज आ रही है बीजेपी की तरफ से, आप कार्यकर्ता हो, बीजेपी का हर एक वर्कर ये बोल रहा है बिन पर्ची बिन खर्ची में। आप क्षेत्र में रहते हो, लोगों से जुड़े रहते हो, तो क्या जिनके बच्चे नौकरी लगे हैं उनके माँ बाप भी यही बोलते हैं कि बिन पर्ची बिन खर्चियां नौकरी मिली? बिल्कुल बोलते हैं जी, हमारे गांव में मतलब इतिहास रहा है। जो 2 साल की 10 साल का जो कार्यकाल रहा है जी, बीजेपी का, उन लोगों के बच्चे लगे हैं जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे देने का कोई सोर्स ही नहीं है। जी सर। और उन्हीं लोगों की वजह से ही तो सरकार आई है। उन लोगों ने वोट दिए हैं, फिर उनसे देख के लोगों को ये है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी सरकार आने के बाद बच्चे पढ़ने लगे। बिल्कुल जी, बच्चों का पढ़ाई की तरफ जो रुझान हट गया था, जी, फिर बच्चे मेहनत करने लग गए हैं, क्योंकि बच्चे मायूस हो जाते थे, पढ़ते थे, नौकरी नहीं लगते थे। अब बच्चों को और उनके माँ बाप को ही, पेरेंट्स को ही आया है, भाई बच्चे अगर अच्छा पढ़ेंगे, बिल्कुल जी। जैसा बच्चा होगा वैसी अपनी जगह सरकार बनाएगा। भाई साहब, आप भी चेयरमैन के पद पर रह चुके हो, वर्तमान की बात करें और जब आपका कार्यकाल था 5 से 10 तक, उसकी बात करें, तो उसमें और आज में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? सरकार की बात करें, जमीन आसमान का फर्क। जी, किस तरह सर? देखो, एक तो अब से पहले जो हरियाणा में जो राजनीति थी वो जी, जातिवाद की राजनीति थी। जी,
ठीक है। दूसरा, बीजेपी सरकार ने जातिवाद को ख़त्म करके और सब जाति का, सभी का सार्वजनिक काम किए हैं, सभी के लिए काम किए। नौकरी में कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिसका बच्चा पढ़ा है, चाहे कोई भी जाति का हो बच्चा लग रहे हैं। जी, दूसरी बात है, जैसे मान लो मोदी सरकार ने, जैसे मान लो जो एमएलए तक और नीचे कार्यकर्ता है, उसमें राजनीति में एक सभ्य तरीका आया। जी। जो असभ्य तरीका था, जो मतलब वो खत्म हुआ। तो जैसे सभ्य की बात की सर आपने, हुँ। पिछली सरकारों में क्या असभ्य तरीका था? असभ्य था किस लिए? क्या कुछ कहना असभ्य चाहोगे? भाई ये था, जैसे मान लो कोई गाँव में जो थे, मतलब एक क्या बोलते हैं कि मतलब वो होता था ठेकेदारी, जी, जी। वोटों का जी, ठेकेदार हो गया, बिल्कुल सर। काम करवाने का एमएलए का भी ठेकेदार हो गया। जी, तो वो ठेकेदारी सिस्टम खत्म हो गया। अब थाना में, तहसील में लोग जाओ, सीधे काम करवाओ, जी। कोई भय नहीं है, लोगों का भय खत्म कर दिया है। और प्रशासन भी मतलब नरम रुख में आया है। पढ़े लिखे बच्चे भर्ती हो रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान मतलब जा रहे हैं, तो वो उनको बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। भाई साहब जैसे बात करी आपने, हुँ, अभी नौकरियाँ दी, हाँ, तो क्या कांग्रेस सरकार होती, हाँ, तो 25,000 युवाओं को नौकरियाँ मिलती? नहीं मिलती, नहीं मिलती। कांग्रेस सरकार होती तो वो 25,000 नौकरियाँ रिजेक्ट होती, जी, दोबारा भर्ती होती। मतलब अपने सिरे से करते सर। अपने सिरे से करते हो और उसमें धांधलेबाज़ी चलती। मतलब जैसे अब बिन पर्ची, बिन खर्ची नौकरियाँ दी गई हैं, हाँ। वो इस तरह नहीं मिलती नौकरी। नहीं मिलती। देखो 10 साल से, जैसे मान लो अपने खट्टर साहब थे, जी, उन्होंने बिन खर्ची बिन पर्ची दी है। जी, सैनी साहब ने जो अपनी वाणी से कहा था, भई पहली कलम से मैं ये काम करूँगा, तभी बिल्कुल, कुर्सी बैठूँगा, उसको बिल्कुल सर। पूरा किया है। जी, इससे क्या है कि जनता का सैनी साहब के प्रति और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया है, भई वास्तव में बंदा जो कहता है वो करेगा। बिल्कुल सर। तो आगे अगर मान लो सीएम साहब कोई घोषणा करते हैं, जनता को ये नहीं होगा कि ये घोषणा घोषणा है, जी। तो उससे फ़र्क पड़ेगा इससे। तो सर जैसे आपकी बात करें, आप हुँ, बीजेपी लंबे समय से जुड़े हुए, हुँ, तो आप वर्तमान में हुँ। किस पद पर हो? वर्तमान में मैंने बीजेपी का कोई पद नहीं लिया है। जी, मैं सिर्फ़ एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ और पद की ना तो मैंने कोई आकांक्षा की है, जी, जी। ना मैंने माँगा है अभी तक। तो जैसे अपने क्षेत्र की बात करें, हुँ, गोंद की बात करते हैं, हुँ, क्या समस्याएँ हैं हुँ। कि आगे आपने जैसे सीएम साहब तक, सरकार तक पहुँचाना चाहोगे? सीएम साहब तक हमारे पानी की समस्या थी, नहरी पानी से लोग थोड़े से कम जी, आया था। वो हमारे सुनील सांगवान साहब ने सबसे पहले यही काम करवाया, नहरों में पानी, सभी खेत बो चुके हैं। जी। दूसरी बात जो हमारे सुनील सांगवान साहब ने एक कैंटीन का मतलब इलेक्शन के दौरान डिमांड की थी, उसको भी अभी आपने पढ़ा होगा। कैंटीन, रा सीएसडी कैंटीन। सीएसडी कैंटीन और जी, राजनाथ जी बिल्कुल से जी, मिले हैं, मिले जी, अभी तो 2 दिन पहले ही। जी, और उन्होंने एक भई ये कहा था, अगर मैं बन गया तो दादियों को अच्छी संस्था खुलवाऊँगा। बिल्कुल सर। उसके लिए भी वो कोविंद अपने राष्ट्रपति जी हैं, उनसे मिले हैं कि भई हमारे यहाँ एक सैनिक वो अकेडमी। सर दादरी की बात करें, हाँ, पहली बार बीजेपी आई है, हुँ, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो लोगों को क्या उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार से, और जो वर्तमान जो विधायक हैं सुनील जी, उनसे क्या उम्मीदें हैं और क्या उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतर पाएँगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। जी, देखो सरकार आए 1 महीना भी नहीं, 1 महीना हुआ है। जी, जी। उससे सुनील संगवान साहब ने कई मतलब घोषणाएँ पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर ही? अंदर के महीना मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थी, लोग सोचते थे ये काम मतलब पूरे 5 साल में हो जी, पाएँगे। जी सर। वो अभी वो सोच रहे हैं 6 महीने, साल में वो काम पूरे हो जाएँ। ठीक है? और दूसरा, जैसे नहर का पानी छुटवाया है ना, उससे बिल्कुल तो सर। लोगों का बिल्कुल ही विश्वास ये हो गया भई बहुत अच्छा आदमी है। जी, जनता और के बीच, और देखो हर शनिवार एतवार को दरबार लगा रहे हैं, अच्छा। कोई भी जाओ। बिल्कुल। और सुनील सांगवान साहब तो कहते हैं किसी ने वोट दिए है या ना दिए हैं, काम करवाओ। मतलब सबका साथ, सबका सबका साथ, विकास। सबका विकास, बिल्कुल यही बात है। सर एक बात करेंगे, हुँ, सबका साथ, सबका विकास की हुँ, बात चल रही है। हुँ, दादरी में विधायक हैं, हुँ, बारडा में विधायक हैं, हुँ, रोहतक झज्जर की तरफ चलते हैं, हुँ, जहाँ पर कोई विधायक नहीं, हुँ, कोई मंत्री नहीं, हुँ, तो क्या आपको उम्मीद है जिस गति से विकास कार्य यहाँ पर होंगे, हुँ, रोहतक झज्जर में भी होंगे? होंगे। अभी आपने देखा सीएम साहब ने मतलब 15-20 दिन पहले ही एक समीक्षा मीटिंग ली थी। जी, उसमें जो हारे हुए विधायक होते हैं, उनकी अलग से मीटिंग ली है। उनसे ये कहा कि भई जो हार गए हैं, वो ये ना सोचे कि उनके अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें घूमो, लोगों की समस्याएँ सुनो, जी। सबके काम होंगे। ये मतलब सैनी साहब ने खूब कहा है, खुद कहा कि खुद मतलब कहा। सबके हाँ, काम जनता हो। के बीच में रहो। जी, विधायक कहा जनता के बीच में रहो और भई जनता से मिलो, जो उनकी समस्याएँ हैं वो मेरे से मिलवा के। ये नहीं कोई विधायक हार गया तो उस एरिया में काम नहीं होंगे, बिल्कुल। या उस विधायक के कहने से कोई काम नहीं होगा। भाई साहब जैसे बात करें अभी हुँ, युवाओं की, हुँ, बिन पर्ची बिन खर्चे नौकरियां दी हैं,
तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हुँ, क्षेत्र के जो युवा हैं, हुँ, जनता है, हुँ। उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा को यही संदेश दे रहा हूँ भई कि जैसे देखो एक युवाओं में थोड़ा नशा का जो प्रचलन है, जी, उस नशे को छोड़ के मेहनत करे, पढ़ाई मेहनत करे। जो पढ़ाई में जैसा है अपने फिज़िकल फिट रखें, नौकरियाँ मिलेंगी। जिसमें जैसी काबिलियत वैसी नौकरी मिलेगी, निष्भाव मिलेगी, निस्वार्थ मिलेगी, बिना पैसे की मिलेगी। तो नौजवानों से यही है भई अपने शिक्षा पे ध्यान दें, ऐसी सरकार नहीं मिलेगी।